फल के नाम पर बारूद खिला दिया, तुम इंसानों ने क्या खूब सिला दिया। मैं भी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, मिट्टी में अरमा और वजूद भी मिला दिया। मानवता शर्मसार है, ऐसे जाहिलों पर धिक्कार है। क्या मिलता है किसी को ऐसे कुकर्म करके? ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का कदापि अधिकार नहीं है। नमस्कार, चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजू समीर आप लोगों को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चौपाल संवाद चैनल आप लोगों को अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आज हम लोग बात करते हैं उस घटना की जिस घटना ने इंसानों को झकझोर रख दिया है। आज इंसान की इंसानियत पर शक होने लगी है। आज एक तरफ मानवता शर्मसार हो रही है, वहीं इंसान जानवरों के साथ भी जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इंसानों के हमेशा ही वफादार रहे हैं, जिसमें से हाथी भी एक आता है। केरल की जो घटना हम लोगों ने देखी, यह हम लोगों के दिल को झकझोर रहा है। केरल की घटना आम इंसानों को एक सीख देने का काम कर रही है। एक गर्भवती हथनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनारस ऑफर किया जाता है, वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखों के रूप में अनारस मिल रहा है। पटाखों से भरा अनारस खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है, उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से कुछ खा नहीं पा रही थी। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। उसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है। पानी खोजते हुए नदी की तरफ जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही थी, उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसे बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है, लेकिन हथनी को शायद समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों के बाद नदी में खड़े खड़े ही वह दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस अफसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह सब मीडिया में आया। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्य के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों के बीच बेहतर तो ये आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। खबर ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेजन के जंगल जल रहे थे। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्तप्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान हुआ करता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान
समझदार, यादाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई है, हमारी क्रूरता नहीं गई है। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है इस हथनी इन निष्कृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म न ले, उसे सद्गति प्राप्त हो। कुछ लोग विद्वान की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं, कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। देखिए आज के आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। हमें ऐसे सोच रखने वाले मानवों पर तरस आती है जो इंसान को भी इंसान समझ नहीं पा रही है, जानवर तो दूर की बात है। आज जानवरों को, बेजुबान जानवरों को जिस तरीके से मारा जा रहा है वह कतई ही अच्छी बात नहीं है। प्रकृति अपनी रक्षा स्वयं करती है और प्रकृति जब अपने पर आ जाती है तो वह बदला हम सभी से ही लेगी। इस पूरे सृष्टि से वह बदला लेगी और एक उदाहरण के तौर पर हम लोग कोरोना को देख पा रहे हैं। कोरोना ने आज हम सबको घर के अंदर बंद कर रखा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह तो एक मामूली एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अभी देखते जाइए कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग प्रकृति के साथ ऐसे ही छेड़छाड़ करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी का नष्ट होना तय हो। इन्हीं सारी बातों के साथ चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।